बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स यॉकेट स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, कल का जो मैच रहा, लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन शायद ये फैसला गलत साबित हुआ। पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने दो खिलाड़ियों के नुकसान पर 163 रन बनाए, लेकिन इसके जवाब में लाहौर कलंदर की टीम जो है वो 135 रन बना सकी 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और यूं ये मैच जो है 28 रन से मुल्तान सुल्तान्स के नाम हुआ। नाजरीन, पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच जो वाई नॉट मेरी जान शाहनवाज धानी जो कि मुल्तान सुल्तान्स के हैं, और इनको दिया गया 3 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया 19 रन के एवज। शाहनवाज धानी पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, वाई नॉट मेरी जान, और ये जो है मैन ऑफ द मैच हुए। लाहौर कलंदर के पास अभी एक चांस और बाकी है, यानी अभी मजीद चांस लाहौर कलंदर के पास है। नाज़रीन, हम ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील साहब से ही बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ कराना चाहूँगा। जावेद खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, खैरियत से आप? इसके अलावा सैयद आतिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खैरियत से आप? अस्सलाम वालेकुम। आसिम खान अमरोवी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नबी ज़मीर साहब अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। चांडू साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं। और फरहान फरीद साहब हमारे साथ हैं। खैरियत से। हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाले ने। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। अच्छा जुनैद भाई, ये जो यानी ख़ास तौर पे कल का मैच हुआ, और खैर मुल्तान सुल्तान्स जो है उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी पिच के लिहाज से और चीज़ों के लिहाज से फिर भी एक अच्छा स्कोर था। क्या समझते हैं सर, क्या लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के गलत फैसला किया, इस वजह से ये मैच हारे? देखिए, अगर हम स्कोर देखें 165 रन, तो आई डोंट थिंक सो लाहौर कलंदर का जो ना वो गलत फैसला होगा। बट ओवरऑल मतलब इट्स अ बिग गेम, नॉकआउट तो नहीं था खैर, मतलब बट आई थिंक के मैं अगर होता तो मैं बेसिकली पहले बैटिंग करता हूँ, क्योंकि सेकंड बैटिंग चेज करने का प्रेशर होता है, और वो हमने देखा भी इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 135 रन जो है ना वो बना सकी, जिसके अंदर अगर हम फकर जमान के 63 रन माइनस कर दें तो पूरी टीम जो है ना वो सिर्फ आधे 62 रन बना सकी। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप। थोड़ा सा लाहौर कलंदर को अपनी सिलेक्शन के ऊपर जो है ना देखना चाहिए कि वो किसको मौका दें और किसको मौका ना दें। जी। अच्छा सर, अब एक और चांस है जरूर लाहौर कलंदर के पास, लेकिन टफ होगा, और अगर फाइनल में पहुंचते भी हैं तो फिर दोबारा उसी टीम का सामना करना पड़ेगा जिससे हार चुके हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, वो हार और जीत जो है ना, जो आप जीत गए या जो आप हार गए, वो मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि वो अगर लाहौर कलंदर फाइनल में पहुंचेगा तो इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ न्यू डे। बट आप ओवरऑल जिस चीज को आपको तारीफ करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही खुशाइन बात है, वो बेसिकली रिजवान की बैटिंग, रिजवान की कैप्टनशिप, और धानी की जो है ना वो बॉलिंग, रुमान रईस का जो है ना कमबैक, और मतलब आई थिंक ओवरऑल जो है ना वो हमें जो चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की जो फ्यूचर क्रिकेट है, दे आर इन अ सेफ हैंड। ऐसा नहीं है कि हम एक दो लोगों के ऊपर ही रिलाई करके जो है ना, जो माजी में हुआ करता था कि एक इंजर्ड हुआ तो हमें कोई जो है ना उसकी रिप्लेसमेंट ही नजर नहीं आती थी। तो सबसे अच्छी चीज है वो यही है कि हमें जो है ना गुड बॉलर्स, गुड बैट्समैन, इवन हमारे पास गुड ऑल्टरनेट कैप्टन भी जो है ना वो मौजूद है, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर अ क्रिकेट। अच्छा सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं, कौन सी टीम ज्यादा भारी है? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एलेक्स हेल्स की वापसी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत सीनियर T20 प्लेयर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, शादाब की जो है ना वो रिकवरी, शादाब भी जो है ना वो खेलेगा।
आई थिंक टीम जो है ना ऑन दी बुक्स ऑन दी पेपर दोनों जो है ना वो बिल्कुल बराबर हो गई है। जो कल तक जो थोड़ी सी वीक नजर आ रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट इन दोनों के वापसी में जो है ना आपकी टीम जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो गई और बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक जो टीम जो है ना ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करेगी, आई थिंक वो हो जाएगी। मेरा फॉर मी बोथ आर 50-50। ठीक, लेकिन मतलब लाहौर कलंदर को चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड को फेस करना पड़े या पेशावर ज़ल्मी को, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों सोचता मैं। देखिए आप जिस मुकाम के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड बेहतर नहीं रहेगी सर आपके ख्याल में पेशावर ज़ल्मी से ज्यादा? देखिए पेशावर के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, बट मुझसे अगर आप पूछे तो इसका पेशावर जो है ना वो यूनाइटेड के मुकाबले में थोड़ी सी वीक है। ठीक है, ठीक है। तो सर क्या समझते हैं, देख रहे हैं लाहौर को फाइनल में जाता हुआ या मुश्किल होगी? क्या कहते हैं, आपकी अंदर की क्या राय है? लोग तो पहले समझ रहे थे शायद होम ग्राउंड पे लाहौर कलंदर खेल रहा है और अब शायद ये टीम जो है ना टाइटल पिक करे। कल वाला मैच जीत के और फाइनल जीत के लाहौर कलंदर की बड़ा वो कर रहे थे। लाहौर में अगर लाहौर कलंदर को फतह हासिल होती है तो एक बहुत होम क्राउड का अपलॉज बहुत आता है। क्या कहेंगे आप? देखिए होम ग्राउंड तो पूरी पीएसएल की सारी टीमों का है। सबके साथ जो ना कजाफी स्टेडियम में ही खेलते हैं जाके। अगर आपने पिछले जो ना सीरीज सारी देखी हैं तो मोस्ट ऑफ द मैचेस आइदर कराची या जो ना लाहौर में हुए हैं। तो ये जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो भी पीएसएल के अंदर खेल रहे हैं, तो लाहौर तो उनके लिए अपना ही जो ना होम ग्राउंड है। फिर फर्क और सब जो है ना वो फैन फॉलोइंग का है। कल हमने जैसे देखा जिस तक लाहौर हार रहा था तो आधे से ज्यादा ग्राउंड जो ना वो खाली हो गया था। जी जी जी। तो आई थिंक प्लेयर्स को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी प्लेयर तो वैसे ही जो है ना इन सारी चीजों के यूज टू है। तो आई डोंट थिंक सो कि लाहौर का कोई एडवांटेज है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है कि वो इस चीज को जो है ना प्रेशर में लेके बैठे होंगे होम ग्राउंड को लेके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। परवेज टांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में एज ए पैनलिस्ट। क्या कहते हैं आप, यानी मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर का जो मैच हुआ, लाहौर कलंदर से क्या मिस्टेक हुई? स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था सर, 163 रन चेज होना कोई मुश्किल बात नहीं थी। गो के कम स्कोर बनाया, मुल्तान सुल्तान ने एक्सपेक्टेशन से कम स्कोर बनाया था। आप क्या कहेंगे? देखिए मुल्तान सुल्तान के पास वो जो कहते हैं मिडास टच, पीएसएल 7th एडिशन में उनके पास मिडास टच है कि जिस चीज को वो हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। खुशदिल शाह जो है वो अभी जो सेकंड नंबर पे लीडिंग विकेट टेकर हैं, जिनको मतलब इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी बॉलिंग में। तो हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, टीम गैलप है, टीम यूनाइटेड है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। और पीएसएल के जो एडिशन हुए उन्हें 10 में से 9 मैच, अब तो 11 में से 10 मैच जीते हैं, विनिंग की स्ट्रीक बरकरार रखी हुई है। तो बड़ा बल्कि अच्छी चीजें जा रही उनके मुल्तान सुल्तान के। लाहौर कलंदर ने जो है ना वही डिसीजन के बैकफायर कर गया कि उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का किया फैसला किया और वही थे लाहौर कलंदर मैच हारने की जो वही उनका सबब बनी है। यानी आप समझते हैं टॉस जीत के बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, फील्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या कहते हैं आतिफ के, हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि टॉस जीत के लाहौर कलंदर को जो है हर सूरत में बैटिंग पहले करनी चाहिए थी, गलत फैसला उनका कि उन्होंने फील्डिंग की। क्या कहेंगे आप? उनका फैसला ड्यू फैक्टर के लिहाज से, लेकिन ड्यू इतनी थी नहीं थी और बल्कि पिच और बाद में स्लो हो गई थी और गेंद भी खिंच खिंच के रुक के आ रहा था और काफी नीचा भी आ रहा था। और जब खुशदिल शाह बॉलिंग कर रहे थे वो भी बहुत स्लो बॉल ज्यादा कर रहे थे। आसिफ जो उनके नए बॉलर अफरीदी वो भी बहुत स्लो बॉल कर रहे थे और विकेट लेने में कामयाब हो गए थे। जो मैच का टर्निंग पॉइंट जो मेरे ख्याल में जो मुझे लगा, जिस टाइम कामरान गुलाम रन आउट हुआ, फिर अगली थोड़ी फौरन देर में हफीज ने शॉट खेला और वो आउट हो गए। उन्हें मौके पे सिंगल डबल पे फोकस करके रिजवान की तरह इनिंग बिल्ड करनी चाहिए थी, जो वो नहीं कर सके। वो एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। फिर जब फखर ने 3 छक्के इमरान ताहिर को लगाए थे तो उस टाइम ऐसा लगा था कि मुल्तान लाहौर गेम में वापस आ जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका। उसके बाद यके बाद दिगर उनकी विकेटें गिरती गई और हैरी ब्रूक, डेविड वीसे, समित पटेल कोई भी नहीं परफॉर्म कर सका। पूरी टीम आप देखें ना, एक तरफ मतलब 58 रन एक तरफ, पूरी टीम कुछ बना ही नहीं सकी। अच्छा नाज़रीन, आपको हम बताएंगे प्लेयर्स जो बैटर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, प्लेयर्स टू वॉच आपको हम दिखाते हैं। एलेक्स हेल्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिनके रन्स हैं 255 और ये जो है 7 मैचेस में 255 रन बनाए हैं। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 मैचेस में 232 रन बनाए हैं।
इसके बरक्स जो है, यानी इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो शोएब मलिक पेशावर ज़ल्मी 10 मैचेस में 346 रन बनाए हैं और बेन कटिंग ने 9 मैचेस में 197 रन बनाए हैं। साथ ही साथ हम बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के 17 विकेटों के साथ सर फहरिस्त हैं 7 मैचेस में। फहीम अशरफ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनकी 8 विकेटें हैं। इसके बनिस्बत सलमान इरशाद पेशावर ज़ल्मी के 12 विकेट और वहाब रियाज जो हैं वो 9 विकेट्स। मैंने अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, बॉलिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। हालांकि वहाब रियाज के होते हुए जाहिर सी बात है 4 ओवर तो निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी जो 16 जो ओवर्स होते हैं वो भी तो फिर रह जाते हैं ना। तो अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी में से कौन बेहतर परफॉर्म करता है। बहरहाल एक वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me, sponsored by Real Sports Club and I Group of Companies and एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर के मैच के हवाले से, जिसमें बज़ाहिर या शायद पिच की ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से शाहीन आफरीदी ने पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि बज़ाहिर नजर आता है कि गलत फैसला साबित हुआ। बहुत ज़्यादा स्कोर ना होने के बावजूद भी लाहौर की टीम जो है ये स्कोर चेज ना कर सकी और टीम की जो बैटिंग है वो हमें कोलैप्स होती हुई नजर आई। हालांकि अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं। क्या वजह हुई कि टीम की बैटिंग इस तरह कोलैप्स हुई? पिच की कंडीशंस में फ़र्क आया या क्या हुआ था? जबकि PSL के इन मैचेस को बड़े स्कोरिंग मैचेस होना चाहिए, एंटरटेनिंग मैचेस होने चाहिए। अगर उसमें इस तरीके से होगा कि होम टीम जो है वही चंद ओवर्स पहले ही हारने लग जाएगी, तो फिर इस किस्म के मनाजर देखने में आते हैं, जिस तरह कल स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया था मैच खत्म होने से पहले। नवीद जमीर साहब क्या कहते हैं सर आप? डॉक्टर साहब, कल के मैच के ऊपर लोग काफी ज्यादा तनकीद का निशाना कर रहे हैं शाहिद आफरीदी के फील्डिंग के डिसीजन को। उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग करी, पहले बैटिंग करी। डेफिनेटली बैटिंग करनी चाहिए थी पिछले माहौल को देखते हुए, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा उन्होंने कहा जो कंडीशन ग्राउंड की हमने कल देखी, इमरान ताहिर बॉल कर रहे थे, बार बार गेंद को सुखा रहे थे, इसका मतलब ड्यू फैक्टर था। और ड्यू फैक्टर के अंदर होते हुए कप्तान का बेहतरीन डिसीजन यही होता है कि वो बाद में बैटिंग पे जाता है। तो मैं यहाँ पे उसको डिनाई नहीं करूंगा, उसने अपनी बिल्कुल सही डिसीजन था। अब यहाँ पे काम क्या था, देखिए जिस वक्त वो सेट हो गए थे, क्या ना फखर जब बैटिंग कर रहे थे 4 छक्के भी लगा चुके थे और वो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, उनको पूरा मैच फिनिश पे जाना चाहिए था। अगर वो पूरा मैच फिनिश पे जाते वो 1 से 2 ओवर के अंदर मैच को निकाल देते। यहाँ पे उनकी बैटिंग फ्लॉप हुई। देखिए विकेट जरूर मुश्किल थी, मैं नहीं कह रहा विकेट आसान थी, लेकिन जब 4 छक्के पड़ लेते उसका मतलब बैट्समैन जो गेंद पे जो विकेट पे सर्वाइव कर रहा था वो रन्स भी कर रहा था। इसकी वाज़ेह मिसाल रिजवान की बैटिंग थी और फिर फखर की जो बैटिंग थी, फखर ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और जिसके ऊपर जितनी तारीफ की जाए बॉलिंग की तरह हम देखते हैं तो जिस तरह शाहनवाज धानी ने बॉलिंग करी, जितनी डिटरमिनेट से वो बॉल कर रहे थे, जो उनके पैशन था वो देखने वाला पैशन था। मैंने अरसे के बाद कोई प्लेयर मुझे इतना जबरदस्त तरीके से नजर आया जिसका मैं देखता हूं बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर इस लड़के को तंग नहीं किया गया तो सर उसको जो वो जिस तरह, क्योंकि उसका पिछले दिनों भी शाहिद आफरीदी का भी बयान उनके खिलाफ थोड़ा सा आया उनकी बॉलिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से। तो सर मैं नहीं समझता कि शाहिद इतना बड़ा हमारा है, लीजेंड है, उसको ऐसा बयान उसको खिलाफ देना चाहिए था। ठीक ठीक, क्या कहते हैं जावेद खलील साहब? जी, स्ट्रेटेजी की बात नहीं की थी उन्होंने कहा जो वो सेलिब्रेशन करते हैं ना, जिस तरह इमरान ताहिर जो है वो वहां तक पहुंच जाते हैं बिल्कुल रुख तक, और इस तरीके से वो भी जा रहे हैं, तो उसने कहा कि कुछ ज्यादा हो जाता थोड़ा, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, अपनी एनर्जी को बचा के रखें ताकि मुस्तकबिल में उनको काम आए। तो ये बात, यानी सेलिब्रेशन में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन तनकीद देखिए, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है। हम माजी में भी देखते रहे पाकिस्तान के बॉलर्स, बड़े बड़े बॉलर्स जो है ना वो अपने हिसाब से सेलिब्रेशंस करते रहे हैं। बहरहाल फरहान फरीद साहब ने कल जो है ना ये कहा था कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला गलत किया। अब ये तो कह रहे हैं नवीद जमीर साहब के फैसला गलत नहीं था, ड्यू फैक्टर था। आप कहते हैं कि फैसला गलत था। डॉक्टर साहब पिच तो वैसे ही पूरे लाहौर में देखा गया है कि मुश्किल है। शुरू के 1-2 मैच ऐसे थे जहां पर जो है 200, 190, 180 रन बने, उसके बाद पिच ऐसी हो गई थी यहाँ पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। और नजर आ रहा था हर एक को कि यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करके 170, 180 रन कर लेगी वो दूसरी टीम पे हावी हो जाएगी। और अगर यही काम अगर लाहौर कर लेती तो यकीनी तौर पर 170 रन इनके भी ऐसे होते। और एक दूसरी बड़ी गलती की कि लाहौर ने क्या फवाद खान को नहीं खिलाया, क्योंकि फवाद खान रिप्लेस कर रहे थे राशिद खान को, और आखिरी मैच में 2 विकेट भी ले चुके थे। और स्मिथ मिडल एलिमिनेटर में डायरेक्ट इनको इंटर किया और पहला मैच खेल लेते टूर्नामेंट का। और यहाँ पर हफीज, आपने देखा होगा सुल्तान को अपने 3 स्पिनर खिलाए थे उन्होंने, खुशदिल शाह के साथ उन्होंने
अब्बास आफरीदी और इमरान ताहिर से अटैक भी कराया और फिर उसके बाद अब्बास से भी अटैक कराया, तो उन्होंने सही मायनों में अपने स्पिनर को इस्तेमाल किया। और लाहौर कलंदर को ऐसी पिच के ऊपर एक बैट्समैन मैच नहीं जितवा सकता, यहाँ पर कम से कम 2-3 बैट्समैनों को, बैटरों को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सिर्फ फखर के ऊपर रिलाई कर रहे थे, फखर आगे तक खेलेंगे, जहां फखर आउट हुआ तो पूरी टीम बिगड़ती हुई नजर आई। फरहान भाई, मैं यहाँ एक बात करूंगा आपसे, जो आपने बात की स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई इनकी, स्पिनर तो मैच नहीं जितवाया, स्पिनर तो मैच लगवा गया इनके। जब उन्हें फास्ट बॉलर को लेकर आए, जब एंडी फ्लावर और अपना मुश्ताक अहमद ग्राउंड में आए, उन्होंने रिजवान को समझाया तो फास्ट बॉलर को लेकर के आया। पहले वो स्ट्रेटेजी उनकी स्पिनर से खेलने की थी, जब उसने बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथ चेंज करी तो फास्ट बॉलर की देखें होता क्या है, जब बॉल गीला हो जाता है स्पिनर तो बॉल ब्रेक कर ही नहीं सकता उस वक्त। और स्ट्रेटेजी क्या थी, ये बॉल की जो ग्रिप होती है ना, आप कर रहे होते हैं स्लाइस से पकड़ के बॉल, फास्ट बॉलर क्या करता है वो अगेंस्ट द स्लाइस करता है बॉल, जब वो टिप करेगा उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मैं बोलूंगा रिजवान को जो आगे गाइड किया एंडी फ्लावर और मुश्ताक अहमद ने, वो डिसीजन पॉइंट था, वो टाइम था उस वक्त पे। सिर्फ काम ये था कि फखर की बैटिंग थी, फखर ने वहां पे स्टे करता तो मैच निकल जाता। ठीक है, क्या कहते हैं आसिम साहब, आप इत्तेफाक करते हैं नवीद अमीर की बात से? सर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मुझे सबके साथ इत्तेफाक है और सबके साथ इख्तलाफ है। इख्तलाफ भी है, यस। उसको मैं थोड़ा सा तमीद बांधना चाहूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि फैसला फास्ट लो से बेहतर है, ये किसी ने कहा था और बड़ी अच्छी बात की है। अगर राइट टाइम के ऊपर प्रॉपर आप डिसीजन कर लेते हैं तो आपके आने वाले वक्तों के अंदर बड़ा अहम साबित होता है, आपके लिए बड़ा क्रूशल होता है। अच्छा, जिस तरह के अभी ये बात हो रही है हमारी कि मुल्तान सुल्तान ने, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो भी फैसला किया और वो उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड की कंडीशंस को और पिच की कंडीशन को, वेदर को, वो फैसला किया होगा। डेफिनेटली ऐसा ही होगा, कोई पागल तो ही नहीं, इतना बड़ा कप्तान है, इतना बड़ा प्लेयर है, तो वो इस तरह के फैसले नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे हमें दाद देनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्म करी। स्पेशली मैं फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी का तस्करा करूंगा और शाहनवाज धानी पे जिस तरह अभी नवीद जमीर भाई और जावेद खलील भाई ने कहा है कि शाहिद आफरीदी ने उनके ऊपर तनकीद की थी, तनकीद तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन एक ये है कि उन्होंने ये कहा था सेलिब्रेशन का जो अंदाज है वो प्रॉपर नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये सेलिब्रेशन नहीं होती, इसके अंदर थोड़ा सा और एक तरह से किसी को नाराज करने वाली बात होती है। तो जब आप अपनी उस पर परफॉर्मेंस पर फोकस करें या परफॉर्मेंस प्रॉपर करें, उसका सेलिब्रेशन करें, तो शाहनवाज धानी ने ऐसा ही किया। यहाँ पे इसके साथ साथ मैं एक मजीद चीज ऐड करना चाहूंगा अपने डॉक्टर साहब, आपने ये देखा होगा एक दोहरा सा मेयार है, वो मैं किस हवाले से? हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने, किस हवाले से सर? स्पेक्टेटर्स के हवाले से, तमाशाइयों के हवाले से। आप जब कराची में होते हैं तो 25% तमाशाई होने चाहिए, बहुत अहम तरीन। सर कोविड उस वक्त ज्यादा था। यस सर एनसीओसी की सर, लेट मी कंप्लीट सर प्लीज, लेट मी कंप्लीट सर। छोटे बच्चे नहीं आएंगे यहाँ से, हमने ग्राउंड के स्टेडियम के बाहर से जाते हुए देखा है, माँ और बाप जो है बच्चों को लेकर कह रहे थे नवीद भाई आप इस बात की गवाह हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे आप देख रहे हैं तमाम चीजें अवेलेबल हैं और ग्राउंड तो कराची में भी डाइन इन खुल गया है ना। अब वो एनसीओसी के फैसले सर उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना, स्कूल में वो पीसीबी का वो नहीं था सर फैसला, स्कूल भी खुल गए, स्कूल भी अब फुल अटेंडेंस पे आ इस तरह यहाँ पे बैन था जिस तरह था, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। कराची को ये कहा जा रहा है कराची एक हब हुआ करता था, स्पेक्टेटर्स लवर्स थे, उस पे बात बहुत हो चुकी है, वो तो पुरानी हो गई। अब आप ये चाह रहे हैं कि कराची में सारे मैच हो जाते होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इस जो PSL 7 है पाकिस्तान की तारीख का, ये 7वां एडिशन जो है, इससे पहले 5वां एडिशन जब पाकिस्तान में कंप्लीट हुआ था, ये 7वां होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात मुल्तान उसकी लाहौर कलंदर की, लाहौर कलंदर की जो बैटिंग थी उसने कल मायूस किया और जो मुल्तान सुल्तान था उसने डोमिनेट किया। दैट्स गुड। ठीक है, हमारे साथ परवेज टांडियो साहब मौजूद हैं। परवेज टांडियो साहब, फॉरेन प्लेयर्स तकरीबन 55-56 हैं, क्या कहेंगे आप उनके हवाले से? इतने फॉरेन प्लेयर्स के होते हुए अब मैं समझता हूं कि किसी टीम के पास ये जवाब नहीं रह जाता कि पाकिस्तान में खेलने नहीं आ सकते, सिक्योरिटी कंडीशंस का मसला है, इन तमाम चीज़ों का। आप समझते हैं आपको जवाब बाकी बचा है इंग्लैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए? बिल्कुल, देखें 55 टोटल नंबर है फॉरेन प्लेयर्स का, उनमें से 50% ज्यादा मींस 28 नंबर जो है वो इंग्लैंड से प्लेयर्स आए हैं। तो इंग्लैंड उसी टीम से जिसने खेलने के लिए मना कर दिया था, उसी टीम ने खेलने से मना कर दिया था। मैं यही पॉइंट जो रेज करना चाहता था कि इंग्लैंड का जो टूर कैंसिल हुआ था उसके कुछ थे, उनमें कुछ लॉबिंग थी, तो अब प्लेयर्स आ गए हैं, तो माशाल्लाह अब असला की टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रही है। तो पाकिस्तान में नॉर्मल सी, पाकिस्तान इज रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल सी, और नॉर्मल सी जैसे ही पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएंगे तो क्रिकेट भी अपने उरूज पे होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप सैयद आतिफ हुसैन, आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि PSL की वजह से जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई?
जी बिल्कुल, पीएसएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है और दूसरा पाकिस्तान को बेहतरीन टैलेंट भी मिल रहा है और इस पीएसएल में हमें बहुत बेहतरीन टैलेंट मिला है। हमें विकेट कीपर हारिस मिला है, रोहित लजीज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके अलावा यंगस्टर में जमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है बहुत सारी जगह, फिर स्पिनर्स बहुत अच्छे 2-3 आसिफ आफरीदी जैसे कल बॉलिंग कर रहे थे, इसके अलावा और 1-2 मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, तो काफी नौजवान लोग मिले, काफी टैलेंटेड लोग मिले। तो ये पीएसएल का ये खूबी है कि हर साल हमें दो चार लोग मिल रहे हैं और हम बैकअप तैयार करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैकअप, एक जमाने पाकिस्तान में बैकअप शॉट होता है कि अगर वसीम वकार इंजर्ड हो जाएंगे तो पीछे कौन खेलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, काफी अच्छा जा रहा है, बैकअप अच्छा जा रहा है। जावेद खलील साहब क्या कहते हैं सर, अगर आपसे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो कौन सी टीम आपको बेहतर नजर आती है, किसका चांस ज्यादा है आज के खेल में? देखिए, अगर शादाब 100% फिट हुए तो मुझे इस्लामाबाद का चांस ज्यादा लगता है, क्योंकि उनके पास जो है वो तमाम स्ट्रेंथ है, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी। तो वो टीम जो है अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ जाएगी और मुझे लगता है कि इस मैच को वो अपने नाम करेगी। रह गई कल के मैच की बात, तो उसके अंदर जिस तरह से नवेद भाई कह रहे हैं कि जब 3 मिनट का जब टाइम ऑफ हुआ उस वक्त जो एंडी फ्लावर और मुश्ताक अहमद ने समझाया, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से रिजवान बॉलिंग करवा रहे थे स्पिनर्स से, उन्होंने कंटेन करके रखा हुआ था जी बिल्कुल, सिवाय 3 छक्के पड़ने के अलावा, जो लगातार 3 छक्के फखर जमान ने इमरान ताहिर को मारे। हाँ। तो वो अपनी प्लानिंग के साथ जा रहा था। जब 14वां ओवर आया तो वो उसको लेकर के आए, फास्ट बॉलर को, धानी को, जो बचा के रखा हुआ था, और धानी से जो काम लेना था वो ले लिया, और धानी ने भी उस पर जो है पूरे उतर के अपने परफॉर्मेंस दी और 4 ओवर में 19 रन देकर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और यहाँ उनकी टीम को लाहौर कलंदर्स को बिठा के रख दिया। फाइनल किसको जीतता हुआ देख रहे हैं वैसे आप? देखिए, कल किसको के मैच उठाता से हुआ? ये बात वाज़ेह हो गई है मुल्तान कि जिस तरह से रिजवान कप्तानी कर रहे हैं और वो अपनी टीम को लेके चल रहे हैं और उनके तमाम प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह पिछले साल की डिफेंडिंग टीम है, ना सिर्फ ये डिफेंडिंग है, सेकंड टाइम भी जीतेगी ये वाला PSL 7 का आप क्या कहते हैं? स्टोरी मेरे पास शादाब खान आज खेल रहे हैं जी। इस्लामाबाद तरफ से, और 2 लेग जाहिद महमूद भी है, जाहिद महमूद भी खेल रहे हैं आज, ठीक है, और ठीक। वापसी हुई है अपना एलेक्स हेल्स की हुई है। एलेक्स हेल्स, अच्छा, पेशावर से सोहेल खान और उस्मान कादिर को पीसीबी ने गो एड दिया है कि भाई आप अगर फिट हैं और टीम तो खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप वापस प्रेडिक्शंस पे जाएंगे, 1 वर्ड चाहिए होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी? इस्लामाबाद। जी, आप क्या कहते हैं? पेशावर ज़ल्मी जी। पेशावर ज़ल्मी। आसिम भाई क्या कहते हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड सर। इस्लामाबाद यूनाइटेड, Yes. ठीक है, नाइंसाफियों के बावजूद दोहरा में हार के अच्छा जी, डॉक्टर साहब, पेशावर की जो पिछली मैच परफॉर्मेंस गई है उसको देखते हुए जो मैच वो जीते हैं लाहौर के खिलाफ, हाँ। तो मुझे लगता है पेशावर करेगी आज। पेशावर, ठीक है, आप क्या कहते हैं? एलेक्स हेल्स और शादाब खान के बाद आई डू सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद इज एज, इस्लामाबाद के पास ज्यादा है, ज्यादा बेहतर टीम है। फरहान फरीद साहब, आप सितारे क्या कहते हैं, आपकी रात में क्या फैसला हुआ? सर, जीत का तसलसल जो है ना, हाँ। वो आपकी खामियों पे पर्दा डाल देता है, पेशावर ज़ल्मी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है, हाँ। अगर इस मुल्तान सुल्तान को कोई टीम चैंपियन से हटा सकती है तो वो पेशावर ज़ल्मी है। बैन कटिंग हो गए, वहाब रियाज हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, ठीक। पूरी टीम इस वक्त जो है ना पेशावर ज़ल्मी की। बहुत जबरदस्त। मुल्तान सुल्तान की हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम शोएब मलिक की जो टीम है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो अपना सफर हम तय यहाँ करते पे जा रही है। मिस कर रहे हैं फैजान बाकर को, वो होते तो जी। सही मानों में अभी बताते हैं। बहरहाल फैजान बागर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप शोएब मलिक की परफॉर्मेंस को गौर करें, उनकी पर्सनैलिटी को गौर नहीं करें। सर, और रन्स भी बहुत है, नो डाउट, जी, इसमें कोई बिल्कुल। शक की बात और नहीं। पेशावर बहरहाल, ज़ल्मी ये मैच जीत रही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।